उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहाड़ से पानी की एक भयानक लहर आई और उत्तरकाशी का सिर्फ एक गांव सिर्फ 34 सेकंड में स्वाहा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या वाकई बादल फटता है और बादल फटते कैसे? इसके पीछे की साइंस क्या है? आखिर क्यों हर साल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके ही ऐसे विनाश का शिकार बनते हैं? सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट का बेसिक क्लियर कर लेते हैं। दरअसल साहब उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली गांव में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से नाला उफान पर आ गया। पहाड़ों से बहता हुआ ये पानी ट्यूसडे दोपहर 1:45 पर अचानक धराली गांव में सैलाब की तरह घुस जाता है। इस सैलाब ने सिर्फ 34 सेकंड में पूरे गांव को पानी से भर दिया। अब ये बादल फटना होता क्या वाकई बादल फट जाता है? असल में जब एक छोटे से एरिया में बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट और हिंदी में बादल फटना कहते हैं। इसमें लिटरली बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है जैसे किसी ने पानी से भरी एक बड़ी सी पॉलीथीन आसमान में फाड़ दी। इस वजह से साहब इसे बादल फटना कहा जाता है। और इस बादल फटने की साइंस समझ लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। कई बार ये तेज बारिश कुछ ही मिनट्स में हो जाती है। आमतौर पर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है कि बादल कब और कहां फटेगा। बादल फटने पर किसी एरिया में कितना पानी गिरता है? चलिए इसके लिए भी सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। 1 mm बारिश का मतलब क्या होता है? तो 1 mm बारिश का मतलब होता है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 लीटर पानी बरसना। अब इसी कैलकुलेशन को बादल फटने के केस पर अप्लाई कर देते हैं। तो जब 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 100 लीटर या उससे ज्यादा पानी गिरता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे या उससे कम समय में, तो हम कहते हैं यहाँ बादल फट गए। अब आप सोच रहे होंगे बस 100 लीटर। ये सुनकर शायद आपको ये नंबर छोटा जरूर लगे, लेकिन अब सोचिए अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात हो तो जब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे के कम समय में 10 करोड़ लीटर पानी गिर जाए तो समझिए कि क्लाउड बर्स्ट ही हुआ है। अगर हम बात करें उत्तरकाशी जैसे केसेस की, जहां बादल 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फटा हो, तो वहां 200 से 300 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बरस गया होगा, वो भी 1 घंटे से कम समय में। ये पानी कितना ज्यादा होता है इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में एक आदमी एवरेज 170 लीटर पानी एक दिन में यूज करता है, तो क्लाउड बर्स्ट के टाइम जितना पानी गिरता है उतना पानी 20 लाख लोग 9 दिन तक यूज करते हैं। और इंडिया के 300 के करीब सिटीज की पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास है। सोच के देखिए 1 घंटे के अंदर इतना पानी जितना एक पूरा शहर 9 दिन में यूज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बादल फटने और तेज बारिश में क्या अंतर होता है? तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि बारिश या तेज बारिश का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन बादल फटने का नहीं किया जा सकता। यानी बादल फटने पर अचानक और बहुत तेजी से बारिश होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर बादल फटता क्यों है? दरअसल बादल सूरज की गर्मी के चलते समुद्र के ऊपर बने भाप के गुबार होते हैं जो समुद्र की नम हवाओं के साथ बहकर धरती के ऊपर आते हैं। घने बादलों वाली ये नम हवा जब समुद्र से धरती पर पहुंचती है तो हम कहते हैं कि मॉनसून आ गया। फ्रिज का ठंडा पानी किसी ग्लास या जग में भरने पर उसकी सतह पर पानी जमा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब ऊपरी वातावरण में बादल ठंडे होते हैं तो बूंदों में बदलने लगते हैं, और जब ये बूंदें भारी होकर धरती पर गिरने लगती हैं तो इसे ही बारिश कहा जाता है। मॉनसूनी हवा वाले बादल हिमालय से टकराकर धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि किसी इलाके के ऊपर मंडरा रहे ये बादल पानी से भरी एक थैली की तरह फट जाते हैं, यानी बहुत तेजी से एक छोटे से इलाके में बरस पड़ते हैं। बादल अक्सर उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों के आसपास ही क्यों फटते हैं? देखिए साहब, यहाँ पर बादल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में फटता है। जैसे हमने पहले बताया कि हिमालय से टकराकर मानसूनी बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि अक्सर बादल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के हिमालय पहाड़ों के इलाकों में फटते हैं। हालांकि बादल मैदानी इलाकों में भी फट सकता है, लेकिन आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उत्तराखंड में बादल फटने पर ज्यादा तबाही क्यों होती है? इसकी भी एक वजह है। दरअसल बादल फटने पर भारी मात्रा में पानी पहाड़ों की चट्टानों से टकराता है। इससे पहाड़ों की मिट्टी की चट्टानें और कंकड़ पत्थर वगैरह पहाड़ों से टूटकर अलग हो जाते हैं। इसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन कहते हैं। तेज पानी के साथ भारी मात्रा में पहाड़ों का ये मलबा भी नीचे आता है जो रिहायशी इलाकों और मकानों पर असर करता है। पूरे के पूरे गांव इस मलबे में दब जाते हैं। उत्तराखंड के हिमालय इलाके में बादल फटने पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में बादल फटने या तेज बारिश होने पर लैंडस्लाइड की 2 बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह, हिमालय के पहाड़ नए और कमजोर हैं। देखिए, हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये पृथ्वी की ऊपर परत यानी कि क्रस्ट के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनी है, इसलिए हिमालय के पहाड़ों की चट्टानें भुरभुरी और कमजोर मिट्टी की बनी है। बादल फटने पर इन पहाड़ों से मिट्टी पर हाइड्रोस्टेटिक यानी कि पानी का प्रेशर बढ़ता है। मिट्टी होने के चलते इसकी जमीन पर पकड़ नहीं होती और भारी मात्रा में मिट्टी मलबे के रूप में पानी के साथ नीचे इलाके में पहुंचती है। और दूसरी वजह, जंगलों की कटाई के चलते
पहाड़ों का कमजोर होना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखने का काम करती हैं। हिमालय की पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई के चलते मिट्टी की चट्टानें ढीली पड़ गई हैं। ऐसे में तेज पानी का फ्लो आसानी से इस मिट्टी को बहा ले जाता है। इसके अलावा साहब उत्तराखंड के इलाकों में नदियों में पानी कम होने और बांध बनाने के चलते भी नदियों का रास्ता संकरा हो गया है। ऐसे में बादल फटने पर तेजी से पानी बढ़ता है और नदियों के किनारे छोड़कर बाकी इलाकों की मिट्टी और मलबे को भी साथ बहा ले जाता है। किन महीनों में बादल फटने का सबसे ज्यादा डर होता है? देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल में मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। समुद्री नमी और बादलों वाली ये हवाएं जुलाई के पहले सप्ताह तक हिमालय तक पहुंचती हैं। मानसून भी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वजह है कि हिमालय हो या मैदानी इलाके, बादल अक्सर जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में ही फटते हैं। इंसानों की वजह से मौसम में होने वाले बदलाव यानी क्लाइमेट चेंजेस का बादल फटने से कोई लेना देना है? आखिर में इसे भी जान लेते हैं। सब कई स्टडीज बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और उनकी तीव्रता भी। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 सालों से दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। तापमान बढ़ने की दर के हिसाब से हिमालय के इलाके में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के चलते अचानक बाढ़ आना, पहाड़ दरकना, मिट्टी का कटान और जमीन धंसने के मामले भी बढ़ते जाएंगे।